हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 12 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं और हो सकता है कि आपसे फुली या पार्शली रेजोनेट करें। तो जो मैसेजेस आपके साथ मैच करते हैं आप उनको एक्सेप्ट कर लें और बाकी को आप इग्नोर कर दें। तो स्टार्ट लेते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, यानी कि हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ये, और आप इस रीडिंग को जनरल रीडिंग के साथ साथ एक डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एरीज़ लोगों के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मैसेजेस जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं। जोन सा भी स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा, चाहे वो करियर के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से, वही जो है वो सामने आता है और वही मैं एक्सप्लेन कर रही होती हूँ। सो मंडे वाला दिन जो है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, इट्स ऑल अबाउट द क्लैरिटी। आपके बोलने में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, प्लानिंग के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं, और कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है जिसके लिए अंदर क्लैरिटी आ रही है जो कि शायद पूरी ज़िंदगी के ऊपर जो है उसके असरात मुरतब होंगे और एक तवील अरसा जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, ये इस पर्टिकुलर डेक के अंदर इस कार्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे लगता है जैसे दो लोगों के दरमियान में कम्युनिकेशन ऐसी हो रही है जो कि क्लैरिटी लेकर आ रही है। इट्स नॉट अबाउट समवन कि कोई एक बंदा जो है वो बात कर रहा है। ये ऐसे है जैसे दो लोगों की तरफ से कोई ना कोई एक इनपुट जो है वो आ रही है और चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। इसमें एक चांस ये भी हो सकता है कि दो लोग अपने इख्तलाफात जो हैं, अपने डिस्प्यूट्स जो हैं वो बातचीत के ज़रिए हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 3 ऑफ कप्स है। 3 ऑफ कप्स का मतलब ये है कि कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सो ट्यूसडे का दिन इस लिहाज से अच्छा हो सकता है जहाँ कम्युनिकेशन होने के साथ साथ उस जो क्लैरिटी जो कि मंडे को आई है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये बिल्कुल इस बात का चांस हो सकता है कि अब सुलह सफाई हो गई है, तो अब आप जो है दोस्ती दोबारा से स्टार्ट होने का सिलसिला जो है वो आ गया है। चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। वेंसडे का कार्ड जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपकी फैमिली के हवाले से हो सकता है। अगर आप कोई लेगेसी बिल्ट अप करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई फैमिली बिज़नेस बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये कि बहुत सारा जो इसके अंदर ब्लू कलर है वो ये नज़र बताता है कि स्पिरिचुअली भी आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हो सकते हैं। स्पिरिचुअली भी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। और इस बात का चांस हो सकता है कि आप उन लोगों में से हों जिनके कोई चक्रास वगैरह ब्लॉक थे और अब वो जो है आप फ्लो में आ रहे हैं वापस। और अगेन इसकी रीज़न जो है वो ये क्लैरिटी जो है वो हो सकती है कि हो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। ये भी अगेन इसी बात की तरफ इशारा करता है कि जो भी बात होगी ओपन अप फ्रंट होगी। कुछ मामलात जो कि कोर्ट या लीगली कुछ मामलात हो सकते हैं, पुलिस के हवाले से या फोर्सेस के हवाले से हो सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रा केयरफुल रहना चाहिए। अगर ये आपकी अपनी एनर्जी है तो इसका मतलब ये है कि यू कैन सी वे अहेड। अगले 5 सालों की प्लानिंग, अगले 3 साल की प्लानिंग, अगले 2 साल की प्लानिंग, ऐसे लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ सिलसिला जो है वो यहाँ पे आप सोच रहे हैं। और एक ये भी बात हो सकती है कि आप जो है इन 10 ऑफ पेंटिकल्स को कहीं इन्वेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो बिज़ी हो सकता है कि रहे। ओके, उसके बाद है जी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये स्टेबिलिटी की निशानी है। नाउ यू आर ग्रोइंग एंड स्टेबल। ऐसा हो सकता है कि फैमिली की तरफ से भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है और उसकी वजह से आप अपने इनकम को, अपनी स्टेबिलिटी को भी स्ट्रेंथन देते हुए नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे ये लगता है कि दिस इज़ मोर स्पिरिचुअल दैन दिस, और ये जो है ये ज़्यादा फ़िज़िकल है, इसके अंदर ज़्यादा फ़िज़िकल एक्ट नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यू आर वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट के 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर वर्किंग ऑन योर करियर, यू आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग अप समथिंग।
तो नेक्स्ट कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ पुरानी बातें जो हैं वो हफ्ते वाले दिन आपको याद आ रही हैं एंड यू माइट बी मिसिंग समवन, या मे बी आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट है जो कि अभी डिस्टर्ब है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। इस बात का चांस हो सकता है कि वैसे तो आप फ्लरिश कर रहे हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ सैडनेस जो है वो हो। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। संडे का दिन ऐसा है जिसमें आप अपने आप को फ्रीडम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो जो खामखा की टेंशन्स हैं शायद जो पिछले दिन के हवाले से हैं या पास्ट के हवाले से हैं, आप उनको सिंपली उनसे अपनी जान छुड़ा के, और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि इंसान जो है वो ये सोचता है कि जो होना है वो होना है और अपने टाइम पे होना है, यूनिवर्स ने जो करना है वो करना है। सो बेटर नॉट टू वेस्ट योर टाइम इस सैडनेस के ऊपर जिसके अंदर आप मौजूद थे सैटरडे वाले दिन। तो ये भी एक सेंस ऑफ फ्रीडम है जो कि आपको यहाँ पे महसूस होगी संडे वाले दिन। तो एरीज़ लोगों के लिए रीडिंग थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। सो देखते हैं कि 12 अगस्त से जो हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें लियो लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है ये, और आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन एक्सपेक्टेशन है, सम सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, और ऐसा जैसे किसी के आने की उम्मीद है, किसी के मैसेज की, किसी के जवाब की, किसी के कॉल की। इस बात का भी इम्कान हो सकता है दैट यू आर मिसिंग समवन, लेकिन अब आप उनसे रब्ता नहीं कर रहे ख़ुद से, और आप ये चाह रहे हैं, ये विश कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ख़ुद आपसे कांटेक्ट करें। इसमें एक ये भी बात हो सकती है जो कि मुझे महसूस हो रही है कि ओके अब आज मैसेज आ जाएगा, ओके आज का दिन नहीं आया, एक दिन और गुजर गया, कोई बात नहीं, अब तो इतने दिन गुजर गए, अब तो कंफर्म मैसेज आएगा। ये वो फीलिंग जो है ना वो यहाँ पे महसूस हो रही है। सो टावर का कार्ड है, समथिंग अनएक्सपेक्टेड, और ये वेट के ख़त्म होने की भी निशानी हो सकती है कि जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई मैं क्यों खामखा में इंतज़ार कर रहा हूँ, वाई नॉट टू डू इट माई सेल्फ। या ये भी बात हो सकती है कि समहाउ कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसा क्लिक हो आपके अराउंड कि आपको दूसरे पर्सन का पर्सपेक्टिव समझ आना शुरू हो जाए। और इसके अलावा ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये इस बात का ताल्लुक़ इससे नहीं है, मंडे वाले दिन से नहीं है। सो देयर इज़ समथिंग जो कि ट्यूसडे की दिन जो है वो हो रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पेस भी क्रिएट कर रहा है ताकि कुछ नया जो है वो किया जा सके। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो बहरहाल आप ट्यूसडे वाले दिन एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हो सकते हैं हो। अच्छा जी, उसके बाद वेंसडे का दिन रेस्ट करते हुए गुजर रहा है। चांसेस आर देयर कि ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी हंगामा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा जिस टायर्डनेस कह लें, मसरूफ़ियत कह लें, उन चीज़ों वो जो चीज़ें ख़राब हुई हैं उनको ठीक करने के लिए मसरूफ़ियत कह लें। तो फिर वेंसडे का दिन जो है ना यू आर टेकिंग सम रेस्ट, मेंटली थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, फ़िज़िकली भी रिलैक्स कर रहे हैं, इमोशनली भी रिलैक्स कर रहे हैं। इमोशनली रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि इस टावर का ताल्लुक़ जो है ना वो 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि किसी के इंतज़ार से है, अगर इमोशनली आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 7 ऑफ सोर्ड्स है, एक स्नीकी सा बिहेवियर है, मे बी आप किसी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मे बी किसी को छुप के देख रहे हैं, कनखियों से देख रहे हैं, ये भी हो सकता है ऑनलाइन देख रहे हैं, कुछ ऐसा। लेकिन इस सारे के दौरान ना कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि आपकी सीक्रेट पोजीशन को एक्सपोज़ कर दे, तो उस बारे में आपको थोड़ा यकीनन मुहतात रहने की ज़रूरत है। सो 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और ये दिन है मेरे पास फ्राइडे का। मेंटली आप बड़े स्टक हैं, क्या करें कैसे करें। मोस्ट प्रोबेबली आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पूरी होती हुई नहीं नज़र आ रही, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्ड फील कर रहे हैं। सो मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। सैटरडे वाले दिन के लिए एक दफ़ा फिर नई एनर्जी के साथ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश, कुछ नए आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि पिछले सारे दिनों में जो भी कुछ आप सोच रहे हैं उससे अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आप जो है कुछ नए आइडियाज़ जो हैं वो लेकर आ रहे हैं, या कुछ नए आइडियाज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
और फिर लास्टली संडे के लिए यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। अपने इमोशंस को रेगुलेट करने की कोशिश है एक नटशेल के अंदर। फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, डीपन हैं, लेकिन समहाउ यू हैव डिसाइडेड कि अभी भी इन फीलिंग्स को, इन बातों को एक्सपोज नहीं करना, और जो भी मामलात हैं वो अपने तक ही रखने हैं। शायद अभी भी आप इस पोजीशन में हैं या अभी भी आप इसी माइंडसेट में हैं कि आपको दूसरे पर्सन का वेट तो करना है लेकिन ख़ुद से कुछ एक्ट नहीं करना। ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब सजिटेरियस लोगों के लिए और देखते हैं कि 12 अगस्त से नया हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन का जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन जो है सजिटेरियस लोगों को मंडे वाले दिन हो सकता है कि हो। मेरा ये ख़्याल है कि ये कोई आपके घर के हवाले से कोई मामला हो सकता है जिसमें अनएक्सपेक्टेडली आप किसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाएं। बेसिकली जब भी टावर हिट करता है तो ये कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको हम बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो डिस्ट्रक्शन है ये हमारे फ़ायदे में होती है। तो जब थोड़ा अरसा गुजर जाता है और हम मुसलसल कोशिश कर रहे थे नहीं ये ना टूटे, ये ना ख़राब हो या गुजारा चली जाए इसके साथ, तो यूनिवर्स जो है ना फिर वो स्ट्राइक करती है और चीज़ें जो हैं वो थोड़ी डिस्ट्रॉय होती हैं ताकि सही अंदाज में जो मामलात हैं उनको लेकर चला जाए। तो ये कोई ऐसी ही सिचुएशन है, तो इससे घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस चूँकि ये अनएक्सपेक्टेड होता है तो सारे काम छोड़ छाड़ के पहले इसको देखना पड़ता है, और इस वजह से फिर नॉर्मल रूटीन जो या कह लो कि जो हमने सोचा हुआ होता है कि ये हम ऐसे ऐसे करेंगे कल, वो नहीं हो पाता और उसकी वजह से हमें फिर डिस्टर्बेंस फ़ील होती है। ट्यूसडे का कार्ड जो है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई ऐसे मामला हो सकता है जहाँ पे कुछ नई शुरुआत हो। ये भी हो सकता है कि टावर का कार्ड जो है वो किसी किस्म की कम्युनिकेशन, कॉन्फर्मेशन या कोई शॉकिंग न्यूज़ ऐसी जिसके बाद सूरत हाल के अंदर तब्दीली आ रही है वो लेकर आए। आपने कोई फ़ैसला करना हो सकता है। एम्परर का कार्ड है वेंसडे वाले दिन के लिए। आपने कोई फ़ैसला करना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में एज एन एम्परर मौजूद है। एरीज़ हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन जिसकी अथॉरिटी है। ये आपके पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, बड़ा बहन भाई हो सकता है। अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं है तो ये आपके बॉस हो सकते हैं या कोई हायर अथॉरिटी, कोई सीनियर पर्सन हो सकता है जिसके जो कि कुछ न कुछ फ़ैसले में आपको हेल्प आउट कर रहा है या ये आपकी बैकिंग पे मौजूद है या आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप जो कुछ करना चाह रहे हैं या जो एक्शन लेना चाह रहे हैं या जो फ़ैसला कर रहे हैं उसमें ये आपके हामी हैं। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी ओवर हेयर। थर्सडे का कार्ड है। हालांकि अब देखें पूरा वीक जो स्टार्ट हुआ था टावर के कार्ड के साथ स्टार्ट हुआ था, बज़ाहिर ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या होने लगा है, लेकिन कार्ड्स की प्लेसमेंट आपको बताएगी कि ये वीक इवेंचुअली जो है ये बहुत ही ज़्यादा खुशगवार और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत साबित होने वाला है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे और ये दिन है थर्सडे का, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का बायस है वो यकीनन यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नतीजे में अननेसेसरीली जो आपने बर्डन उठाया हुआ है, इमोशनल बर्डन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ये रिलीफ़ होता हुआ आपको यहाँ से रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, आइदर यू आर पुटिंग डाउन थिंग्स योरसेल्फ या फिर ये ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट हो रहा है आपके जहन से, आपके वजूद से। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ा जैसे सोच विचार यहाँ पे अब हो रही है। इसका मतलब ये है कि व्हाट आई एम फीलिंग ओवर हियर कि कप्स के साथ जो इमोशंस जुड़े हुए थे, कप्स के साथ जो सब फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, ठीक है, जब वो फुलफ़िल होने की बात आई है तो स्ट्रेस जो है वो रिलीव हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इस सब सिलसिले को स्ट्रॉन्गर बाउंड्री के अंदर लेके जाने के लिए हमें पेंटिकल्स की ज़रूरत है, हमें कुछ फ़िज़िकल एक्शन करने की ज़रूरत है, और वो यहाँ पे आप जो है उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर कुछ ना कुछ एक्शन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। चैरियट के कार्ड के साथ यू आर टोटली विलिंग टू डू दैट।
और आप सिर्फ ये नहीं है कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके बस बैठे रहेंगे, नहीं, आप जो भी सजिटेरियस लोग ये देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, स्ट्रॉन्गर बाउंड्री में लेके जाने के लिए कोई ना कोई इस हफ्ते में एक्शन या तो ले रहे हैं या फिर क्या एक्शन लेना है ये डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।